तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो आज के पहले पार्ट में हमारा सबसे पहला फोकस इस चीज़ पे रहेगा सेथ रॉलिंस के स्केच बनाने में कि सेथ रॉलिंस के हेयर्स कैसे बनाएं। तो WWE के सबसे फेवरेट स्टार्स में सबसे पहले मेरे लिए रोमन आता है और उसके बाद सेकंड है सेथ रॉलिंस। सो ऑफ कोर्स सेम थिंग जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, ग्रिड मेथड, मैंने इस स्केच के लिए भी यूज़ किया है। और ग्रिड मेथड बनाने के लिए अगर आपको नहीं पता ग्रिड मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग स्केच बना के लेके आऊँगा और ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, ओके, कि कैसे ग्रिड मेथड बनाते हैं, कौन सी लाइन कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। और अगर आपको पहले से ही पता है कि ग्रिड मेथड कैसे यूज़ करते हैं तो ये पूरा ट्यूटोरियल देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे लाइन टू लाइन बनाते हैं। ये स्केच सेथ रॉलिंस का बनाने में मैंने बॉक्सेस यूज़ किए हैं 17x17, 17 हॉरिजॉन्टल, 17 वर्टिकल और पूरा स्क्वायर बन जाता है। एक छोटा सा स्क्वायर है वो 1.5 सेंटीमीटर का है। आपको E3 शीट यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि उसी के अंदर इतना बड़ा स्केच आप बना पाओगे। आप उससे छोटा वाला भी बना सकते हो, उसके लिए आप जस्ट जो आपके बॉक्सेस है उसको 1 सेंटीमीटर का बना दो, तो ऑफ कोर्स आप A4 साइज़ में भी बना पाओगे, बट वो बहुत छोटा हो जाएगा और वो कंप्लीट पोर्ट्रेट नहीं लगने वाला। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पोर्ट्रेट स्केचिंग कर रहे हो तो A3 शीट्स यूज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज A3 शीट्स थोड़ी बड़ी होती है और उसके अंदर ज़्यादा आप डिटेल्स दे पाओगे। अब जो हेयर्स बनाने हैं हमें सेथ रॉलिंस के, उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और चारकोल पेंसिल की मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 5 से 10 स्ट्रोक्स लगा दोगे हेयर्स के और या कहीं पे भी, तो उसके बाद वो थोड़ी फ्लैट लगने लगती है और वो थोड़ी मोटी लगने लगती है और जो पॉइंटेड लुक हमें पेंसिल्स के साथ में चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। सो ऑफकोर्स आपको बार बार शार्प करना पड़ेगा उसे, राइट। सो मेन थिंग है कि जो आपका कॉमन शार्पनर होता है, जो आप ग्रेफाइट पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको आप अगर चारकोल पेंसिल के अंदर यूज़ करोगे तो आपको पता ही होगा कि जैसे ही आप थोड़ा ज़्यादा शार्प करने जाओगे आपके चारकोल पेंसिल को, वो टूट जाएगी, उसकी नीडल टूट जाएगी। तो बार बार अगर आप करोगे तो वो बार बार टूटने ही वाली है। तो जो एडवांस आर्टिस्ट और अच्छे आर्टिस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं वो है ब्लेड से कट करना। और अगर आपको नहीं पता कि ब्लेड से चारकोल पेंसिल्स और ग्रेफाइट पेंसिल्स कैसे कट करते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा कि कैसे ब्लेड से आप पेंसिल को कट करते हैं और उसके बाद वो बहुत शार्पन दिखने लगती है। सो वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपकी एज 12-13 से कम है, 12-13 साल से कम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पेरेंट्स को बोलो कि वो आपको आपके ब्लेड कट करके दे और उसके बाद ही आप यूज़ करो। बट मैं भी बहुत ज़्यादा कट नहीं करता मेरी चारकोल पेंसिल को, बिकॉज मैं A3 शीट्स बड़ी वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप ज़्यादा डिटेल्स दे पाते हो और उसके अंदर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा। अगर आप हेयर्स बना रहे हो, जैसे बियर्ड है तो उसके हेयर्स बहुत छोटे होते हैं, तो उसको डिफरेंस में दिखाना थोड़ा हार्ड है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको आपके चारकोल पेंसिल को ऑफकोर्स 5 या 10 शेड्स और स्ट्रोक्स के बाद शार्पन करना ही पड़ेगा। बट जो हेयर्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं और अगर आपको वो मिलियंस हेयर्स बनाने हैं तो वो इजी नहीं है, जो आपको भी पता है। तो आपको वो थोड़ा बहुत ब्लैकिश बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज़ करो मीडियम चारकोल पेंसिल। हार्ड चारकोल पेंसिल को आप जो छोटे हेयर्स ये जो ऊपर के बोल सकते हैं कि आईब्रोज होती हैं, आईलैशेस होते हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं बट विजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए आप आपकी हार्ड चारकोल पेंसिल है उसको यूज़ कर सकते हो। बट मीडियम चारकोल पेंसिल से आप थोड़ा बहुत डार्कर लुक भी दे पाओगे। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि ऊपर के जो हेयर्स हैं वो जो मतलब फोरहेड के ऊपर के हेयर्स हैं सेथ रॉलिंस के, वो बनाने के लिए मैंने जो फोरहेड के जस्ट ऊपर का पार्ट है उसको ब्लैक किया है और ऊपर का पार्ट है उसको ब्लैक किया है। मिडल का जो पार्ट है वहाँ थोड़ी बहुत मैंने वाइटिश पार्ट छोड़ दिया है, बिकॉज यहाँ पे 2 टेक्निक्स आ जाती है। पहली टेक्निक ऐसी है कि हेयर्स को कम्प्लीटली डायरेक्शन में ब्लैक कर दो, डायरेक्शन में, ऑफकोर्स वहाँ पे भी डायरेक्शन तो आएगा ही। सो कम्प्लीटली ब्लैक कर दो, उसके बाद आपका जो मोनो इरेजर है उसको आप यूज़ करो ताकि जो हाइलाइट्स हैं हेयर्स के बीच में वो बना सको। और हाइलाइट्स का मेन थिंग ये है कि जो लाइट सोर्स है, जो भी रेफरेंस पिक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लाइट सोर्स सीधा फेस के सामने है, तो ऑफकोर्स जो लाइट है वो पड़ने वाली है सीधी,
और थोड़ा बहुत वाइटिश लुक देगा। बट हमने बहुत सारे स्केचेस में देखा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में लाइट सोर्स होता है तो शेडोज़ उल्टी साइड में बनती है ऑफ कोर्स। सो आपको पता होगा कि वो देखना पड़ेगा आपको, जैसे कि लेफ्ट में अगर लाइट सोर्स है तो फेस का जो राइट हैंड साइड पार्ट है वहाँ शेडोज़ बनेंगे। बट अगर स्ट्रेट सीधा एकदम सीधा है जो लाइट सोर्स, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि बैक वाला पार्ट है जो वहाँ पे बनता रहेगा आपका। तो लाइटर पार्ट्स को बनाने के लिए आप बीच वाला पार्ट, जो मैंने पिछली बार बताया कि बीच वाला पार्ट मैंने थोड़ा बहुत वाइट छोड़ दिया है, तो वो वाइट छोड़ने का मेन पर्पज़ ये है कि वो वाइट छोड़ दिया तो वहाँ पे मुझे रबर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ब्लैक करने के बाद जब आप मोनो इरेजर यूज़ करते हो तो वो आपको कम्प्लीटली वाइट लुक नहीं देता है, वो थोड़ा बहुत ग्रेइश होता है। तो ग्रेइश लुक आपको मिलता है जब भी, तो वो कम्प्लीटली वाइट नहीं लगता और हाईलाइटेड नहीं लगता। तो वो पार्ट को आप पहले ही थोड़ा बहुत वाइट छोड़ दो, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा छोड़ दोगे तो वो आपको ड्राइंग लुक देना शुरू कर देगा। तो उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रे है तो उसके बाद आप मोनो इरेजर यूज़ करो, या फिर आपका जो रबर है आपके पास उसको शेड्स के बाद आप जहाँ जहाँ हाईलाइट्स है उसको यूज़ करो ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। अब जो फोरहेड पार्ट है उसको बनाने का मेन थिंग है कि सेंटर पार्ट है जो फोरहेड का वो कम्प्लीटली वाइट है, वो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा है। बट मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी फेस स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट होता है फेस का, स्किन टेक्सचर या कुछ भी, वो कम्प्लीटली वाइट नहीं होता। तो ऑफ कोर्स 2H या 2B पेंसिल, उससे पहले बेस लेयर बना दो। बेस लेयर को आप ब्लेंड कर सकते हो ईयरबड से भी, और मेकअप ब्रशेस से भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे ब्लेंड कर दो। और उसके बाद सेकेंड लेयर में यूज़ करो 3B पेंसिल, बट वो सिर्फ लेफ़्ट का जो कम्प्लीटली लेफ़्ट वाला पार्ट है और कम्प्लीटली राइट वाला पार्ट है जहाँ पे शेडोज़ बन रहे हैं, फोरहेड के शेडोज़ बन रहे हैं दोनों साइड पे। सो वहाँ पे आप यूज़ करो 3B पेंसिल, सो वो ज़्यादा डार्कर दिखे। और सिर्फ वो ही पार्ट सेंटर के पार्ट में 2H हो गई, वो कंप्लीट हो गया है। तो एंड वाला पार्ट है वहाँ पे, जो लेफ़्ट का एंड वाला पार्ट है वहाँ 3B पेंसिल यूज़ करो, और राइट का एंड पार्ट है वहाँ 3B पेंसिल यूज़ करो। और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे आप 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दिखे। और उसको आप ईयरबड से भी ब्लेंड कर सकते हो। और मेकअप ब्रश मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फ्लैट लुक नहीं चाहिए, मुझे बहुत शेड वाला लुक चाहिए, लाइक 3B पेंसिल का भी शेड मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ईयरबड्स। आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग्स दिख रही है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प जो सबसे छोटा वाला होता है, सबसे बड़ा वाला नहीं, सबसे छोटा वाला में ब्लेंडिंग स्टम्प होता है, उससे आप ज़्यादा ब्यूटीफुल स्केचेस भी बना सकते हो। आप देख सकते हो कि सेंटर पार्ट थोड़ा बहुत वाइट दिख रहा है, बट वो कम्प्लीटली वाइट नहीं है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कम्प्लीटली वाइट अगर आप बना दोगे तो वो स्केच रियलिस्टिक नहीं लगने वाला, वो ड्राइंग टाइप आपको लुक देने वाला है और वो आपको नहीं चाहिए आपके स्केचेस के अंदर। सो ये चीज़ में फोकस रखो और शार्पन करते रहो आपकी पेंसिल को ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपके स्केचेस के अंदर दे पाओ। और उसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प से फाइनल पार्ट में आप ब्लेंड कर दो जहाँ पे ज़्यादा डार्कर था ताकि आप ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आपके स्केचेस में दे पाओ। मिलते हैं पार्ट 2।